नमस्कार दोस्तों, हम एक जगह भजन में सम्मिलित होने के लिए चले गए थे। वहाँ पर हमको एक युवक मिला और वह हमको एकांत में लेके चला गया और वहाँ पर वह रोने लगा और रोते रोते उसने हमसे कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, मेरे जीवन जीने की सभी इच्छाएं समाप्त हो गई है। उसने हमसे क्या कहा, ऐसा क्या कारण था कि वह अपने जीवन नष्ट करना चाहता है। वो हमसे कहने लगा कि मुझ पर काफ़ी मेंटली स्ट्रेस आ गया है, डिप्रेशन आ गया है, मैं 4 दीवारों से बाहर नहीं जा सकता और मैं आपके मार्गदर्शन देखता हूँ। मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पर, इस माध्यम से आपका मार्गदर्शन हम तक पहुँचता है। हमने आपको देखा, इसी कारण हम आपको यह प्रश्न पूछ रहे हैं और इसी कारण हम आपको समस्या बता रहे हैं। अन्य किसी भी लोगों से मैं बातचीत नहीं करता हूँ। और काफ़ी वो टूट गया था, रोने लगा था। किस कारण ऐसा हो रहा है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश आपको आज की इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा और किस कारण मनुष्य इस स्थिति में पहुंच जाता है वह भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वह जो लड़का था वो 22-23 वर्ष का था और उस नवयुवक ने हर रोज 2 से 3 बार ब्रह्मचर्य नाश वह करता था और ऐसा वो करीबन 2 वर्ष तक करता आया था। उसी के साथ साथ उसका एक स्त्री के साथ अफेयर था और वह स्त्री यानी वह लड़की कुछ समय के पश्चात उसको छोड़कर चली गई। उसके ऊपर काफ़ी लोन भी है और इन सभी के कारण, इन सभी परिस्थितियों के कारण उसके मन पर एक बोझ आ गया। उसका काफ़ी मेंटली स्ट्रेस बढ़ गया। वो 4 दीवारों से बाहर नहीं जाता, अपने माता पिता से भी वो बात नहीं करता, अपने मित्रों से भी वो बात नहीं करता। और इस प्रकार से उसको लगा कि मुझको वह कुछ शेयर कर सकता है, मुझको कुछ वो बता सकता है। इसी कारण वह हमसे मिला और उसने ये सभी माहिती, उसने हमसे ये सभी चीज़ें साझा करी। हमने तो उस पर 2 लाख रुपए का लोन था। हम तो 2 लाख रुपए उसको दे नहीं सकते, लेकिन हमारे जान पहचान में हमने उसको एक काम दे दिया जो महीने में उसको 10-1 हज़ार रुपये प्राप्त कर दे। कुछ धनराशि उसको प्राप्त करके हमने देने की व्यवस्था की। उसके पश्चात हमने उसको 2 ही चीज़ें बताई। प्रथम तो वह नाम जप करे और द्वितीय वह ब्रह्मचर्य का निर्वाह करे। हर रोज़ व्यायाम करे, अच्छा आहार ले और अच्छे लोगों में रहे। इसी पद्धति से हमने उसको काफ़ी सारी और भी मार्गदर्शन दिए, काफ़ी सारी और भी सलाह दी। देखिए, उसके पश्चात वो रोने लगा, उसकी मानसिक तनाव काफ़ी बढ़ गया था, वो काफ़ी मेंटली वीक हो गया था। और ये किस कारण हो रहा है? आप किसी से पैसे लेते हो, आप किसी से प्रेम करते हो तथा आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हो। कुछ अन्य परिस्थितियाँ भी होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में आपको स्वयं को निराश तथा हताश नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको टूटना नहीं चाहिए। वह युवक रोने लगा। वह युवक 4 दीवारों से बाहर नहीं जा सकता, अपने माता पिता से कुछ शेयर नहीं कर सकता, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने मित्रों से कुछ बात नहीं कर सकता। इस प्रकार की उस पर स्थिति आ गई। ये जो ब्रह्मचर्यहीनता है वो काफ़ी बड़ा पाप है, काफ़ी आपको अंदर से वो कमज़ोर कर देता है। अन्य यदि समस्या आ रही है लेकिन आप ब्रह्मचर्यवान हो, आपने कभी अपने ब्रह्मचर्य की हानि नहीं की, आपने कभी भी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं किया, तो सदैव आप उन समस्याओं से लड़ने के लिए तत्पर रहोगे। किंतु यदि आपने अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ज़ाया कर दिया, ऐसे ही व्यर्थ मनोरंजनवश अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते रहे और ऐसे ही किसी पर भी प्रेम करते रहे और ऐसे ही लोन लेते रहे, तो आपका जीवन नरक समान हो जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका निर्णय तो स्वयं ज्ञानी ही लेता है। आपको अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, आपको अच्छे आचरण करने चाहिए, आपको अच्छा अन्न लेना चाहिए, आपको अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आपको हर रोज़ नाम जप करना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। जो अध्यात्म से जुड़ेगा उसकी बुद्धि परिपक्व रहेगी, उसका मन शांत रहेगा तथा वही समस्याओं से बाहर निकल पाएगा। यदि इस प्रकार से आप अपने जीवन को नर्क समान बनाओगे तो क्या होगा? ऐसे एक नहीं हज़ारों युवक हैं आज इनका जीवन एकदम नर्क समान हो गया है। प्रथम तो आप अपने ब्रह्मचर्य को कदापि खंडित ना करें। द्वितीय चीज़, आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम ना करें। कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता। वह लड़की उस युवक के साथ तब तक रही जब तक उसके साथ पैसा था और वह लोन किस कारण लिया था? तो इसी लड़की के कारण। वो लड़की बड़े बड़े मांग करती थी और इसी कारण उसके मांगे, उसकी चाहत पूर्ण करने के लिए वह मनुष्य, वह युवक लोन लिया था।
और वह लोन अब वह चुका रहा है। लेकिन जब हमको वो 1 महीने के पश्चात मिला तो वो काफ़ी आनंदित था। वो हमसे सभी चीज़ें शेयर करने लगा, सभी बातें करने लगा और वह हमसे कहने लगा कि मैं काफ़ी आनंदित हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, अच्छे प्रकार से चल रहा हूँ, मेरे जीवन में एक संयम आ गया, मेरे जीवन में एक संतुलनपना आ गया, नाम जप करने से मुझको प्रभु की महिमा प्राप्त हो गई, नाम जप करने से मेरा मन शांत होने लगा, व्यायाम प्राणायाम अच्छा आहार करने से मेरा शरीर अच्छा रहने लगा, इंद्रिय अच्छे रहने लगे, उसी के साथ साथ मैं अच्छे लोगों में बैठने लगा, उठने लगा, मेरे में परिवर्तन आने लगा। और जो आपने मुझको एक काम दिया था, जो मुझको धन राशि प्राप्त हो रही थी, उसका मैं सही उपयोग कर रहा हूँ और जो लोन मेरे पे था का अभी मैं EMI महीने के महीने चुका रहा हूँ और अब मैं शांत हूँ, आनंदित हूँ, बिल्कुल डिप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? उसने नाम जप किया, उसने अच्छा आहार लिया, अच्छे लोगों के संग रहा, अच्छे पुस्तकें पढ़े, उसने ब्रह्मचर्य का अच्छे प्रकार से पालन किया, उसने अपने माता पिता के हर रोज चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दिया तथा उसने अपने कर्तव्यों को ही अपना धर्म माना और अपने कर्तव्यों को ही धर्म मानकर अपने कर्तव्य का निष्ठा स्वरूप वह पालन करने लगा। इसी कारण वह शांतता को प्राप्त हुआ। देखिए, ये कुछ समय का मनोरंजन आपको नष्ट कर रहा है। किसी के साथ घूमने से, फिरने से, किसी के साथ वक्त बिताने से आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वह शरीर आकर्षण है। किसी लड़की को देखकर आप यदि मोहित होते हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को देखकर यदि आप मोहित होते हो, तो आप एक मूर्ख हो। शाश्वत तो केवल प्रभु है, अन्य कोई शाश्वत तो है ही नहीं। लेकिन आप यह समझ नहीं रहे और इसी कारण किसी भी व्यक्ति पर मोहित होकर उसके लिए अपना धन, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और फिर जब स्वयं का जीवन नर्क के समान हो जाता है, तब डिप्रेशन में चले जाते हो, तब एंजाइटी आती है, तब सर दर्द करता है, तब 4 दीवारों के बाहर नहीं जा सकते, माता पिता से भी ये बातें आप शेयर नहीं कर सकते। उसने तो मुझको एक मार्गदर्शक समझा, उसने मुझको एक संदेशवाहक समझा प्रभु का, इसी कारण उसने मुझको कुछ बताया। सब कुछ तो प्रभु ही करते हैं। इसी कारण आज की इस वीडियो में हम आपको एक ही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा रहिए, नाम जप करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अच्छा आहार लीजिए, माता पिता के सदैव हर रोज चरण स्पर्श करिए, अच्छे कर्म करिए, किसी भी व्यक्ति से प्रेम मत करिए। यह संसार सबसे बड़ा धोखा है। आपसे जब तक काम निकलेगा तब तक ही वह आपसे प्रेम करेगा। जब काम निकलना बंद हो गया, आपसे धन, आपसे शरीर, आपसे किसी और चीज़ की पूर्ति होना बंद हो जाएगा, तब वह आपको तत्क्षण छोड़ के चला जाएगा। इसी कारण प्रभु पर प्रेम करें, नाम जप करें, जीवन अच्छा है, सुंदर है, जीवन को अच्छे प्रकार से और सुंदर प्रकार से ही व्यतीत करें। इस सुंदर जीवन को मनुष्य को भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, तो इसको आप अच्छे कार्य के लिए लगाइए। इसको आप व्यर्थ मत करिए और इसको आप ज़ाया मत करिए, नष्ट मत करिए। यदि ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो, ऐसे ही जीवन आपका कुसंग से, गलत संग से, गलत अन्न से, गलत आचरण से और गलत चेष्टाओं से नष्ट हो रहा है, तो आपको एक दिन पछताना पड़ेगा और आप इसी योग की तरह डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो समझिए इस जीवन को, ये काफ़ी सुंदर जीवन है। भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया है, काफ़ी सुंदर जीवन है। सुंदरता की तरह इसको व्यतीत करिए, अच्छे कर्म करिए, सेवा करिए, वृद्ध लोगों की सेवा करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, अच्छा अन्न खाइए, शुद्ध अन्न खाइए, किसी को हिंसा कर कर किसी का मांस भक्षण मत करिए, मदिरा पान मत करिए, यह प्रथम तो जानिए। जुआ मत खेलिए, पर स्त्री को माता समान मानिए। आपका जीवन भले ही आज गरीबी में जिएगा, आप आज भले ही सामान्य जियोगे, लेकिन आनंदित तथा शांतता पूर्वक जियोगे और एक प्रसन्नता और एक सदा हर्ष आपके चेहरे पर उत्पन्न रहेगा, सदा हर्ष आपके चेहरे पर खिलता रहेगा, सदा खिला हुआ आपका चेहरा रहेगा। इसी कारण दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि डिप्रेशन में, एंजाइटी का कारण यही होता है। क्या होता है कारण? एक ही कारण होता है। क्या? आसक्ति। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से आसक्ति का त्याग करें और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करें, यह जाने। और देखिए, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनन्या निश्चयंतो माये जना पार्युपासते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य रूप से चिंतन करता है, उसका योगक्षम मैं स्वयं वाहन करता हूँ। इसी कारण भगवान पर आप सदैव विश्वास रखिए और अच्छे कर्म करिए।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।